बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो चावल के लिए पानी रख दिया है, सब्जी को तड़का लगा दिया है और नीचे साग बना चुकी हूँ मैं वहाँ पे। और अब भी इसके बाद पापा को खाना खिला दिया है और उसके बाद मुझे क्या करना है, बस उसके बाद फिर चपाती ऑलरेडी बनी हुई है। सो दीदी लोग, जितेंद्र सब बैठे हुए परली साइड, पापा को देख रहे हैं और कुछ अपनी अपनी आपस की बातचीत चल रही है। और जब से मैंने कुकिंग सीखी है तब से मैं कुकिंग क्वीन बनी हूँ। तो दिस इज़ ऑल इट। एंड बस इसके बाद अब थोड़ा सा वर्षों का वो सर जलने के कारण थोड़ा सा वहाँ पे वो आ गए हैं, मतलब वाटर बल्ब आ गए हैं यहाँ पे और उससे ना थोड़ा पानी बह रहा है, तो वो ट्यूब लगाई है। अभी शी इज़ नाउ बेटर, पर कल से थोड़ी बेटर है। हमारा वो अभी उठा नहीं है, बाकी आसपास के लोग आ जा रहे हैं। सो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था क्योंकि दीदियाँ सब पापा के पास बैठे थे और वन बाय वन करके हम सारे पापा के पास जा रहे थे, बैठ रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था और इस टाइम मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ। तो जितेंद्र और पापा डिस्कस कर रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा था इनका। मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ आए थे, तो पापा बहुत लीगली साउंड हैं। तो कभी भी कोई एडवाइस लेनी होती है तो अक्सर जब भी कुछ होता है तो हमेशा हम पहले पापा को ही कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद बारी आती है शाम की। जितना मुझसे ब्लॉग हो पाया मैंने कोशिश की ब्लॉग करने की, जितेंद्र ने भी कोशिश की। तो ये शाम का टाइम है, तो इस टाइम शाम को मैं और दीदी कर रहे थे यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन। और क्योंकि वर्षों को ऑलरेडी आपको पता ही है कि उसका ऊपर से जो बालों के ऊपर से बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और वैसे भी जो हाउस हेल्प थी वो बाकी के काम निपटा रही थी और घर पे पूरी फैमिली आई थी और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो जो हमने ब्लॉग में नहीं लिए हैं, तो बस खाली फैमिली ली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम था। और इस टाइम ऐसा था कि क्योंकि पापा की डाइट का हमें ख़ास ध्यान रखना था और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पापा का डाइट का मतलब पापा को जो जो जैसे जैसे बोला है, जितनी क्वांटिटी में बोला है उतना ही जाना चाहिए। फ्रूट से लेके मॉर्निंग से लेके, मतलब आप जब पापा एम्प्टी स्टमक कुछ लेते हैं तब से लेके शाम तक दवाई तक। तो दवाई की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्षू की है, बट मेरा डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेनू दीदी की थी, बाकी मैनेजमेंट की थी बड़ी दीदी की। तो बाकी इधर उधर पूरा सुपरविज़न देखने की ड्यूटी थी जितेंद्र की और विजय की। तो इस तरह से हम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम सारी फैमिली वाले साथ होके इकट्ठे हो जाते हैं। हम यहाँ वर्षू को बोल रहे थे कि वर्षू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी वॉज़ लाइक कि दीदियाँ अकेले काम कर रही है तो मैं भी साथ में हेल्प करवाती हूँ। तो हमें ये था कि ऑलरेडी इसको चोट लगी है तो कोई लोड नहीं है सच। और यहाँ पे दिक्कत ये है हिमाचल में कि यहाँ पे लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें रखते हैं, वैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखी जाती हैं क्योंकि पहाड़ी लाइफस्टाइल है और वहाँ पे बहुत सिंपल सा एक कल्चर है। और जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, बट धीरे धीरे जैसे मतलब कभी कभार कुछ बना लिया, या फिर हॉस्टल लाइफ में, या फिर जब मैं जॉब में थी तो साथ में कुक थी। अदरवाइज़ भी धीरे धीरे करके थोड़ा मैं बनाती रहती। मुझे अलग अलग चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। तो अब ऐसा सिचुएशन आ चुकी थी कि ऑल वर लाइक कि तुझे आता है तो तू ही बना, हम सपोर्ट कर देंगे, साथ में हम चॉपिंग कटिंग कर देंगे, तो तू ही बना। तो इसलिए मैं कुकिंग कर रही थी और मुझे कुकिंग बनाते बनाते बहुत अच्छा लगता है। और पर डिस्क्लेमर ये है कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूँ। बाकी सब के लिए मेरे पास कुकिंग का कोई लाइसेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई लव कुकिंग तो पूरा दिन कुकिंग करते रहो। जिनसे मैं अटैच हूँ और जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनके लिए तो कुछ भी कभी भी एनी टाइम कोई इशू नहीं है। सो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे हमें पापा की डाइट का भी ध्यान रखना था, साथ में बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे क्योंकि पता चल चुका था कि पापा इस टाइम बहुत बीमार हैं। पर अच्छी बात यह है कि पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप कभी भी उनके पास जाओगे ना, या अभी भी आप उनको देखोगे ना ब्लॉग में, तो ऐसा लगेगा कि क्या ही हुआ है। बट उनकी मेडिकल कंडीशन का हमें पता है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं, ये नहीं कि मैं बहुत बाइस्ड और सेलेक्टिव हूँ कि मेरे पापा इसलिए सबको अपने पापा अच्छे लगते हैं, नहीं, इसलिए नहीं, बट सच में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा।
और अगर उनकी छवि, पापा की छवि मुझे दिखती है किसी में तो वो मेरे हस्बैंड है। आई एम फॉर्चुनेट कि जितेंद्र भी कुछ वैसे ही हैं। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो सबसे पहले आके वो मुझे समझाते हैं, खड़े हो जाते हैं और बिना बोले सारी चीज़ें, ज़रूरतें, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे पापा चीज़ों का ध्यान रखते थे मम्मी का, वैसे ही जितेंद्र ध्यान रखते हैं। तो जब एक लड़की के लिए ना जब शादी हो जाती है तो सबसे बड़ा जो चेंज आता है लाइफ में, वो चेंज ये आता है कि आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। क्योंकि जो आपका घर में मायके में माहौल मिलता है वो बहुत डिफरेंट होता है एंड इन लॉज में बहुत डिफरेंट होता है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है और वो आपको समझता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एट लास्ट आप ही हीरो हीरोइन हो अपनी मूवी के, अपनी लाइफ की मूवी के। बाकी तो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अगर हीरो हीरोइन अच्छे हैं तो पिक्चर्स तो अच्छी बनेगी। शूज भी डालो साथ में। हाँ, शूज और सॉक्स। नहीं, रात को ही पहनूंगा मैं। क्या? रात को। क्या पहनूंगा रात को? रात को पहनूंगा सॉक्स और अम्मा के बेड में सुलाना है। अम्मा की बेड में छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? इतना अच्छा ये वो पड़ा है। अम्मा की बेड में छोड़े क्यों गंदा लगता है? अम्मा के बेड में आदत पड़ी अपने कमरे की। बोले नहीं, क्या बोलो? नहीं है। एक छोटू सा बेबी है पूरे घर में और उसकी चार बुआएं हैं और इतना लाडला है। जैसे विजय लाडला है वैसे ही ये इतना ज़्यादा लाडला है। इतना खुश हो रहा था, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती तो कॉपीराइट आ जाएगा, जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था। ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज इन्जॉयड। आई नो दिस इज़ रॉन्ग कि वो साथ में मोबाइल देख के खा रहा है, बट क्या करे, वो मानता ही नहीं है। तो चीज़ें कई बार बहुत टफ हो जाती हैं समझाना। ये देखो तुषार की हाल, ये भी ईबू बन जाता है, छोटू सा ईबू बन जाता है। आपके पापा का क्या नाम है? आपके पापा का क्या नाम है? पापा का आजाद मिस्टर विजय कुमार आजाद। अच्छा, वाह भाई वाह। आपकी मम्मा का क्या नाम है? मम्मा का नाम है भावना आजाद। वाह भाई। आपकी दादी का क्या नाम है? अम्मा का क्या नाम है? अम्मा का नाम है लीला आजाद। भाई वाह वाह भाई। आपके दादा का क्या नाम है? दादा का नाम है दादा। नहीं, दादा का नाम दादा कैसे हो सकता है? दादा सोचो जल्दी। दादा का नाम है गुलजार आजाद। वेरी गुड क्लैपिंग। हम सारी बहनें बहुत रेयर इकट्ठी होती हैं और एक सिस्टर नहीं थी, एक दीदी नहीं थी, तो अब सारे थे। तो गुन्नू और ईबू की ना इतनी शरारतें चल रही थी ना, इतना लड़ते हैं आपस में और प्यार भी इतना करते हैं, पर बहुत ही अच्छा टाइम बीत रहा था। पर दूसरी तरफ उतनी ही मतलब दिल में इतना ज़्यादा अंदर कहीं एक स्टार था कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं और पापा ठीक हो जाएं, बस यही चल रहा था। ऐसे तो रेयर इकट्ठे होते हैं, पर जब कोई ऐसी दिक्कत आती है फैमिली में तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक तरफ से अच्छा भी लगता है, पर दूसरी तरफ से एक स्ट्रेस भी था माइंड में पापा को लेके। चोट लग जाएगी। पापा कर रहे थे रेस्ट इस टाइम पे और हम तीनों बहनें एक कोने में जाके पड़ी हुई थी और दीदी को लगा कि रील शूट कर रही हूँ मैं, तो दीदी पूरे मतलब एक्शन मोड में थे। बहुत अच्छा लगता है यार जब बहनें इकट्ठी होती हैं। पर दिक्कत ये थी कि हम यहाँ पे किसी और पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए थे, वो थे मेरे फादर। आई होप सब अच्छा हो जाए।